Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर नाशे की तरफ से टॉपिक दिया गया है पंडित जी लेखराम अलैहि सलातु वस्सलाम। तो इस मसले पे जितनी जानकारी भी आर्य समाज के पास है वो हम पेश करते हैं। पंडित लेखराम जी अलैहि सलाम अप्रैल 1858 से 6 मार्च 1897 तक इस दुनिया में रहे हैं। उनकी एज 39 ईयर्स थी जब उन्हें बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया गया। वो आर्य समाज के एक मुस्लिह, मुसन्निफ और मुबल्लिग थे। वो ज़िला झेलम मौजूदा पाकिस्तान के गांव सैयदपुर में पैदा हुए। उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती जी की अलैहिस्सलाम की तालीमात से मुतासिर होकर आर्य समाज में शमूलियत इख्तियार की और अपनी ज़िंदगी वैदिक धर्म की तबलीग और शुद्धि तहरीक यानी कि हिंदू मज़हब में वापसी के लिए वक्फ कर दी थी। पंडित लेखराम जी अलैहिस्सलाम अपने सख्त और बेबाक अंदाज़े तहरीर व तकारीर की वजह से जाने जाते थे। उन्होंने इस्लाम और ईसाइयत के ख़िलाफ़ कई किताबें लिखी हैं। उनका सबसे बड़ा टकराव अहमदिया जमात के बानी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब के साथ हुआ था। पंडित लेखराम जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मोहतरम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब, जिनको अहमदीज़ लोग अपना नबी मानते हैं, उनके साथ काफ़ी डिबेट्स वगैरह हुई हैं और गर्मा गर्म बहसों के बाद मोहतरम मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब ने पेश गोई जारी कर दी लेखराम जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब ने एक पेश गोई ये जारी की और ये उन्होंने 1893 में किया कि पंडित लेखराम जी अलैहिस्सलाम 6 साल के अंदर ईद के दिनों के करीब 6 साल के अंदर ईद के दिनों के करीब इबरतनाक या पुरतशद्दुद मौत मरेंगे। ये पेश गोई की है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब ने। ईद का टाइम भी बताया है और ईद के करीब बताया है। तो जाहिर सी बात है कि ईद के करीब का मतलब एक आध दिन ईद से पहले या एक आध दिन ईद के बाद ही माना जा सकता है। मार्च 1897 मार्च 1897 को लाहौर में पंडित लेखराम जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को छुरा घोंपकर कत्ल कर दिया गया। कत्ल की तफसीलात दर्ज झेल हैं। हमला आवर का रूप ये एक नामालूम शख्स था जिसका नाम आर्य समाज के ज़राए अब्दुल हमीद बताते हैं। पंडित जी के पास आया। उसने दावा किया कि वो इस्लाम छोड़कर हिंदू मजहब इख्तियार करना चाहता है। एतमाद उसने बहुत ज़्यादा जीता पंडित जी का, और पंडित लेखराम जी ने अलैहिस्सलाम ने इस पर भरोसा किया और वो शख्स तकरीबन 3 हफ्ते उनके साथ रहा है। कातिलाना हमला हुआ है ईद के अगले ही दिन। जब पंडित जी अपने घर लाहौर में लिखने में मसरूफ़ थे, उस शख्स ने किताब देने के बहाने उनके पेट में छुरा घोंप दिया और खंजर को पेट में अंदर डालकर पूरी तरह घुमा दिया। पंडित लेखराम जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शदीद जख्मी हालत में मेयू अस्पताल लाहौर ले जाया गया, जहां अगले दिन 6 मार्च को वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। उनकी आखिरी रसूमात में तकरीबन 20,000 लोग शरीक हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पंडित जी लेखराम जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के रिगार्डिंग या कत्ल के रिगार्डिंग आप ये समझ लीजिए कि अहमदी नुक्ता नज़र ये पेश करते हैं। अहमदिया बिरादरी इस वाक़े को मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहब की पेश गोई की सच्चाई और एक इलाही निशान के तौर पर देखती है। आर्य समाज का नुक्ते नज़र ये है कि आर्य समाज पंडित लेखराम जी अलैहिस्सलाम को एक शहीद धर्मवीर का दर्जा देता है, जिन्होंने अपने अकीदे के लिए जान दी। इनकी मौत से पंजाब में हिंदू मुस्लिम कशीदगी में शदीद इजाफा हुआ था। जाहिर सी बात है कि ना तो हम उस वक्त मौजूद थे और ना ही ग्रुप मेंबर्स उस वक्त मौजूद थे।
बट ये एक अजीब व गरीब बात थी कि एक आदमी ने पेश गोई करी हुई है, एलानिया पेश गोई करी हुई है, ईद के आसपास की पेश गोई करी और ईद के आसपास ही उनका कत्ल किया गया। और बताते हैं ये लोग कि जी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बैठी, अंग्रेज हुकूमत थी और कोई भी पकड़ा नहीं गया, कैसे भी पकड़ा नहीं गया। इस रिगार्डिंग हमारे प्योर डिस्कशन ग्रुप में कई बार चर्चाएं हुई, बातचीत हुई, और एक वक्त में काफ़ी अहमदीज लेडीज़ भी ग्रुप में उस वक्त बहुत ज़्यादा आई थी, लेखराम जी के रिगार्डिंग बातचीत करनी थी। तो एक लेडी अहमदी मेंबर ने मेरे पर्सनल पे कमेंट किए जब मैं सवाल कर रहा था, तो उन्होंने फेड अप होकर ये कहा कि भाई आपको नहीं मालूम कि वो जो लेखराम जी थे आपके, उनका जो कातिल था, कातिल की बीवी के साथ उनके नाजायज़ ताल्लुकात थे, तो उसने उस चीज़ का बदला लिया। तो मैंने जवाब में ये कहा कि मगर अगर ऐसी चीज़ की थी, पर्सनल बात थी और पर्सनल चीज़ का बदला लिया, कि मिर्ज़ा साहब का तो कोई लेना देना नहीं हुआ, फिर आप मिर्ज़ा साहब का निशान क्यों बताते हो, उनकी फतेह क्यों बताते हो? फिर वो बात को गोल बोल कर गई। तो जाहिर सी बात है मैंने भी उनका नाम कहीं ना खोला ना खोलूंगा। लेकिन सवाल यह है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ है। एक लॉ का अदना सा स्टूडेंट रहता रहते हुए और जो भी खुदा ने दिमाग अता किया है उसमें ये है कि कत्ल तो किसी ना किसी ने किया है। ये तो पता चला कि प्रैक्टिकली ज़ाहिरी तौर पे कत्ल किसने किया, बट जाहिर सी बात है कि उसमें भी उसके पीछे बैक पे कोई था। और आज की दुनिया में हमने देखा है कि यहाँ पे दो तीन बहुत ड्रामेबाज लोग हुए थे। एक यहाँ पे मशहूर हुआ है जो आजकल उम्र कैद की सज़ा भुगत रहा है, आशाराम के नाम से था। उसने एक रेप कर दिया था लड़की का, और उसके बाद जब शिकायत हुई उसमें जो गवाहान थे, तो उसने एक बार ये पेशगोई कर दी कि ये गवाह उस तरह से मरेगा और इसका कत्ल होगा और ये होगा वो होगा, और डेट वगैरह तक बता दी। टाइम की बात थी, उस गवाह के वाकई में इसी तरह डेथ हुई जिस तरह से उन्हें बताई थी। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बहुत तेज़ी के साथ उसी को पकड़ लिया गया जिसने पेशगोई की थी, और जाहिर सी बात है कि 3 मिनट में रिजल्ट आ गया और सारी की सारी परतें खुलती चली गई, किसको उसने यूज़ किया था, किसने गोली मारी थी, और ये काम बहुत आसान होता है। बहरहाल उस वक्त जो नहीं हुआ नहीं हुआ। आर्य समाज के तौर पर हम ये यकीन रखते हैं और मुकद्दम यकीन रखते हैं कि मुकाफ़ात अमल होता है, जैसी करनी वैसी भरनी होता ही होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो लोग कत्ल में मुलव्विस थे, हम उन लोगों पर और उनकी तमाम औलादों पर उनकी लानत, उनकी नस्लों पर लानत भेजते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि आर्य समाज की गलती थी क्या? आर्य समाजी कोई भी आदमी बन सकता है, किसी भी मजहब और मिल्लत का हो, अगर वो इन 10 असूलों पर चल जाए और 10 उसूल मान ले, अपनी ज़िंदगी में अपना ले, तो कोई भी आर्य समाजी बन सकता है। इसमें किसी भी मजहब, धर्म, फिरके की कोई पाबंदी नहीं। आर्य समाज के 10 सुनहरे असूल ये हैं कि तमाम सच्चे इल्म का, और जो इल्म के ज़रिए से जाना जाता है, उसका बुनियादी सबब ईश्वर ही है। ईश्वर सच, चेतन, बाशऊर और आनंद के रूप, बेशकल, पाक, अनंत, बदलने के काबिल ना हो, ना उसकी शुरू हो ना उसका आखिर हो, सबका सहारा, सबका मालिक, हर जगह मौजूद और पाक साफ पवित्र है। सिर्फ उसी की पूजा करनी चाहिए और किसी की नहीं। वेद तमाम सच्चे इल्म की किताब हैं। तमाम आर्य समाजियों का फर्ज है कि वो वेदों को पढ़ें, सुने और दूसरों को सुनाएं। सच्चाई को कबूल करने और झूठ को छोड़ने को ही हम मज़हब कहते हैं, और ये सभी को इख्तियार करना चाहिए कि सच्चाई को कबूल करें और झूठ को एक तरफ उठा के रख दें। तमाम काम या कोई भी धर्म नेक और बदी के उसूलों के मुताबिक सही और गलत पर गौर करने के बाद ही किया जाता है, या सही और गलत पे गौर करने को ही दरअसल मज़हब कहते हैं। आर्य समाज का बुनियादी मकसद दुनिया की भलाई करना है, यानी सबके जिस्मानी, रूहानी और समाजी भलाई को फ़रोग देना। सबके साथ हमारा सलूक प्यार, इंसाफ और उनके हक़ के मुताबिक होना चाहिए। हमें इल्म को दूर हमें अविद्या यानी कि ला इल्मी को अनएजुकेटेड नहीं होना चाहिए, ना ख्वानदगी में नहीं पढ़ना चाहिए, और अंधेरों को दूर करना चाहिए, और विद्या यानी कि इल्म को सीखना चाहिए, सिखाना चाहिए, और इल्म को, नॉलेज को, विस्डम को फ़रोग देना चाहिए। किसी को भी सिर्फ अपनी ज़ाती भलाई पर मुतमईन नहीं होना चाहिए, बल्कि सबकी भलाई में ही अपनी भलाई समझनी चाहिए।
हर इंसान को समाजी भलाई के क़वानीन पर अमल करने के लिए खुद को पाबंद समझना चाहिए, जबकि ज़ाती भलाई के मामलात में सबको आज़ाद होना चाहिए। ज़ाती मामलात ही आर्य समाज ये कहता है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक शादी का ही मैटर है, जब शादी की उम्र होती है और शादी के बारे में सोचना होता है, तो आर्य समाज भी, स्वामी दयानंद जी भी इस बात को जोर देते हैं कि लड़का और लड़की जो शादी करके बंधन में बंधने की सोच रहे हैं, आपस में मिलें, देखें, मुलाकात करें, एक दूसरे को मिजाज को, एक दूसरे को ख्यालात को समझने की कोशिश करें। और एक बार जब ये लग जाए कि उन्हें उनका मिजाज मिल जाएगा और वो ज़िंदगी साथ गुजार सकते हैं, तो इसमें फिर किसी मज़हब व मिल्लत की कोई क़ैद नहीं। क्योंकि मज़हब या धर्म वो बताते ही इस बात को हैं कि सच का साथ देना और झूठ को छोड़ देना, असल के साथ देना, नकल को छोड़ देना, वही धर्म है, वही मज़हब है। तो एक तरह से हमारे यहाँ किसी मज़हब या किसी फ़िरक़े की पाबंदी नहीं है शादी करने में। और शादी करना दो आत्माओं का मिलन है, दो जिस्मों का मिलन है, जहाँ उन पे अच्छी तरह से मिजाज मिले और एक दूसरे को सोच समझ लें, तो वो शादी कर सकते हैं। ये हैं हमारे 10 सुनहरी उसूल। अब हमें ये बताया जाए कि कौन सा ऐसा आदमी है जो इन 10 उसूलों पे चलना नहीं चाहेगा। इसमें मज़हब कहाँ से आ गया और बातें कहाँ से आ गई। हमारा प्रोग्राम का मकसद इल्म फैलाना होता है, सीखना होता है और सिखाना भी होता है। हम अहमदी जमात निज़ाम क़ादियान के सीनियर मेंबर्स से अपील करेंगे कि जो भी वाक़यात हुए हैं, जैसा भी कुछ हुआ है, आर्य समाज का मौक़िफ़ अमित अग्रवाल ने यहाँ पे पेश कर दिया है। और हम अहमदी जमात क़ादियान निज़ाम के लोगों से अपील करेंगे कि वो यहाँ पे आके वो बताएं कि लेख राम जी के रिगार्डिंग आखिर क़ादियानी लिटरेचर में लिखा हुआ क्या है, और क़ादियानी आज इतने 100 साल गुजरने के बाद क्या सोचते हैं। पहले हमने सुना था कि जी कोई फ़रिश्ता आसमान से आया था, उसने कत्ल किया और वो फ़रिश्ता फिर आसमान पे चला गया। अब जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो एक आदमी बाकायदा उनके साथ रहा और इस तरह कत्ल हुआ, जैसे मैंने तफसील बताई। तो क्या इस तरह पॉसिबल है कि कोई आदमी पेश गोई करे या कोई बद्दुआ दे और उसकी अमल इस तरह से हो जाए? क्या ऐसे मामलों में कड़ी इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए थी? और क्या समझते हैं अहमदी हजरात जो माशाल्लाह एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, इल्म वाले हैं, और इस मामले में अपना मौक़िफ़ वो प्योर डिस्कशन ग्रुप के डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म पे ज़रूर अपना रखें। मैं प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र नाशिद से अपील करूँगा कि वो ज़रूर अरेंज करें और किसी अहमदी निज़ाम जमात क़ादियान के मेंबर को यहाँ पे तशरीफ़ इनवाइट करें और बातचीत बताएं कि वो बताएं कि उनका अपना मौक़िफ़ क्या है शहीद लेख राम जी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रिगार्डिंग। मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।